अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है 202 सीआरपीसी के मतलब। देखिए कि 202 सीआरपीसी के तहत अदालत इंक्वायरी करती है या इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर या किसी और दूसरे शख्स को इसमें अदालत जो है वो नामजद कर सकती है। तो 202 जो है ये एक इनेबलिंग प्रोविज़न है कि जिसका मकसद है कि अदालत को ताकत देना कि वो देखे कि जो फ्रिवलस फॉल्स जो मुकदमात हैं, इस्तिगासा है, उसको इंक्वायरी के दौरान अगर वो देखें कि झूठी एलिगेशन है तो वो मुल्ज़म को प्रोलॉन्ग प्रोसीडिंग की वजह से जो उसको दुश्वारी हुई उससे बचाना और अदालत की ये कीमती वक्त को ज़ाया होने से रोकना है। 202 की इंक्वायरी जो होती है ये एक फटाइल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये अदालत को पावर देती है कि वो सफ़ा इंक्वायरी में पूरी एविडेंस को परखे कि उसमें जो सफ़ा मिसल पर मौजूद शहादत व सबूत है उसका बजौर जायज़ा ले कि एलिगेशन जो है ये फ़ाल्स है या दुरुस्त है या कोई ठोस शहादत मौजूद है कि मुल्ज़म को 204 के तहत तलब किया जा सके। और जब आपने 204 की तलबी के ख़िलाफ़ निगरानी करनी होती है 447 से या 447 जो भी सूरत हाल है रेड विद 435, तो आपने यही आर्गूमेंट्स वहाँ पर रखने हैं कि जनाब इसमें प्रॉपर इंक्वायरी अदालत ने नहीं की। आम तौर पर हमने देखा होता है कि अदालत सज़ी शहादत लिखने के बाद मुल्ज़म को तलब कर देती है। अब तलब जब मुल्ज़म हो गया तो उस बेचारे को एक लॉन्ग टाइम जो है वो अदालत में इस्तिगासे में जो है ना वो घसीटा जाता है और फिर उसको वो जो लंबे अरसे तक अदालत में बार बार पेश होना पड़ता है। तो अगर वो अदालत देखती है 202 के तहत कि वो जो एविडेंस है वो फॉल्स है, फ्रिवलस है, तो अदालत जो है वो उसमें हुक्म फरमा सकते हैं कि जी ये तलबी जो है इसकी नहीं बनती और 203 के तहत अदालत इस्तिगासे को खारिज फरमा दे। तो 202 के तहत इस्तिगासा होता है, अदालत इंक्वायरी करती है। इस मरहला पर मुल्ज़म जो या रिस्पोंडेंट है वो पेश नहीं हो सकता जब तक कि उसकी तलबी ना हो। सिर्फ अदालत ही देखती है कि एविडेंस जो है उसके ख़िलाफ़ ठोस है कि उसको तलब किया जाए। देखेंगे जब FIR होती है ना तो 169 के तहत पुलिस के पास पावर है कि वो मुल्ज़म को फ़ारग कर दे, अदालत डिस्चार्ज कर दे 63 के तहत या 173 सब सेक्शन 3 रेड विद पुलिस रूल 1934 चौबशरिया 7 के तहत जो है वो मुकदमा जो है वो खारिज कर दे। तो उसके मतलब में अगर इस्तिगासा है उसकी दूसरी तरफ इस्तिगासा है और इस्तिगासा में ये 202 जो सेक्शन है ये रिस्पोंडेंट को विक्टिमाइजेशन से बचाता है। तो इस पर एक लैंडमार्क जजमेंट जो लेटेस्ट आई है वो है जी कि PLD 2025 SC 40, ये जो साइटेशन है ना ये इसको बड़ी बगौर 202 को 201 CRPC को बगौर इसमें डिस्कस करते हुए अदालत ने कहा है कि ये फटाइल एक्सरसाइज नहीं है कि जी आप इसमें इंक्वायरी जो है, बल्कि ये एक इनेबलिंग सेक्शन है जो कि अदालत को ये पावर देती है कि वो देखे कि क्या मुल्ज़म को विक्टिमाइजेशन का निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है फॉल्स है और सिर्फ इस वजह से कि मुल्ज़म को तंग करने के लिए, उसको हरासा करने के लिए, उसको अदालत में घसीटने के लिए तो नहीं है। इस्तिगासे की जो है वो फ़र्ज़ी वाक़यात पर है। तो अदालत अगर देखती है कि कोई ठोस जो इसमें नहीं है तो वो अदालत तलबी मुल्ज़म 204 के तहत करने से इनकार करते हुए इस्तिगासे को खारिज कर सकती है। और जब आपने रिस्पोंडेंट साइड की तरफ से हो और मुल्ज़म जो है उसको तलब किया जाए तो आपने उस 204 के तलबी के ऑर्डर के ख़िलाफ़ निगरानी करनी है। तो उस निगरानी में यही आर्गूमेंट आपने करने हैं। तो और इसमें देखें कि अदालत जब 202 की इंक्वायरी हो रही होती है या सरसी शार रिकॉर्ड हो रही होती है उस वक्त रिस्पोंडेंट कानूनी तौर पर पेश नहीं हो सकता, अदालत ने ही इन चीज़ों को देखना होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट्स में मेरी एफ़र्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे।